प्रभु ने इस घर में फिर से ऐसा मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर के धन्यवाद की भेंट दे सकें। और इस परिवार के लोगों ने अपने दरवाज़ा खोला है, जिसके लिए हम सबों को धन्यवादित हैं। और इसलिए प्रभु के सामने हम उसको धन्यवाद देंगे और हर एक जन अपने आंखों को बंद करेगा और हाथ जोड़ के ये विनती करेगा, जो भी उसके मन में इच्छा है कि जिस इच्छा से उसने यहाँ पर बैठा है वो उसकी इच्छा प्रभु ही पूरी कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, जीवन के लिए। प्यारे प्रभु, इस सुबह से लेकर और अभी तक प्यारे प्रभु तुमने हम सबों को अपने बहुत बहुत आशीष से भर दिया है और अपने जीवन का सांस फूका है। प्यारे प्रभु, कितने ऐसे जन थे प्यारे प्रभु जो आज की कल्पनाओं को देखना चाहते थे। प्यारे प्रभु, उन्होंने कितनी कल्पनाएं की थी, पर उनकी कल्पना पूरी ना हो सकी, वो तेरे पास पहुंच गए। पर हम तो जीवित हैं, और जब हम जीवित हैं तो क्यों ना उसकी जय जयकार करें। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि आपका आना बहुत नजदीक है प्यारे प्रभु, और जिन जिन का नाम जीवन की पुस्तक में है वही प्यारे प्रभु तेरे राज में शामिल हो सकते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु कोई मुकुट हमसे छीन ना पाए, इसलिए हर एक बात को हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने जन यहाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं और जितने जन प्यारे प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबों को वो ऐसी आशीष दे और इनके मनों को प्यारे प्रभु, इनके विश्वास को और बढ़ा। सब कुछ तेरे मीठे हुआ नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। और इस समय हम गाने की गाएंगे और जो चाहेगा अपना गाना। और सबसे पहले हाँ, मैंने प्रार्थना की, लेकिन मैं चाहूंगी कि घर का कोई सदस्य एक प्रार्थना करे। धन्यवाद प्रभु, हर एक आशीष बरकत में तूने हमें दिया कि हम सब तेरे नाम से होकर यहाँ तक हो सके। खासकर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तूने हमें दिया कि आज फिर हमारे यहाँ आराधना हो सकी और पास्टर रोहित उनकी टीम हमारे पास आ सकी। परमेश्वर धन्यवाद। दुआ करते परमेश्वर, जो भी वचन यहाँ बोया जाता है उसको हम सुने और उस पर चलने वाले बने और उससे हम सब आश्रित होने पाए। और इस घर को तो अपने नजर में ले और तेरे लोगों के बारे से इस घर को तू कवर कर, ताकि हर एक बात में तू हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा इस घर से पूरी होने पाए। इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और गाने की शीट्स है, इसमें जो आप लोग गाना चाहेंगे वो आप लोग बताएंगे। हाँ, जो आप गाए, आपके पास शीट है? कौन सा गाएंगे? हाँ, गीत नंबर 4।
इसमें पास्टर रोहित वचन में हम सबों को लेके जाएंगे और हम सब यही चाहेंगे कि वो ऐसा वचन हम तक पहुंचे कि हम वो वचन हम सबों के जीवनों में भी आगे बढ़ कर कार्य करें। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सबसे उत्तम बात यह है कि हम उस जीवित खुदा की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उस जीवित खुदा के वचन को सुन रहे हैं, जिसको मेरे प्यारे भाई बहनों सुनने के लिए बहुतों ने सोचा कि लाओ हम सुने और जाने, लेकिन वे ना जान सके ना सुन सके। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु का वचन कहता है कि घमंड इस बात पे ना करो कि तुमने मुझे चुना, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। आमीन। हाँ, हम निकम्मे हैं, हम तुच्छ हैं, हम दुष्ट हैं, हम इस योग्य नहीं कि प्रभु के एक बार फिर से पवित्र वचन को सुन सकें, क्योंकि ये इतना पवित्र है कि इसके योग्य कोई भी नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों ये प्रभु की ही दया है जो हमें अपने ठहराए हुए समय पर मरना देता है। और आज एक बार फिर बहन एस्तर के घर पे खुदा ने हमें यहाँ पर लाके खड़ा किया है, और मेरी यही दुआ है कि खुदा इस घर के सारे रोग और इस घर का सारा अंधकार दूर करे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका वचन कहता है कि तुम जिस जगह पे पैर रखोगे वो जगह आशीष का कारण बनेगी। खुदावन आप महान हैं, आप पवित्र हैं और आप विलम्ब से क्रोध करने वाले खुदा हैं। खुदावन आपकी दया हम सब पर बनी रहे। जो वचन हम सुनेंगे प्रभु, इस वचन को प्यारे प्रभु हम निकम्मों को सुनने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अगर अपने स्थानों पर खड़े हों और प्रभु के वचन से हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसका मेरे प्यारे भाई बहनों अगर हम 8वीं आयत पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, तो कलाम में क्या लिखा है अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इब्रानियों 12:8, 12:8, प्रेज़ द लॉर्ड, इब्रानियों 12:8 अगर हम पढ़ें बहुत ध्यान से, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वो एक बार सबको खोलने दीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, इब्रानियों 12:8, हालेलुया। हम सब पढ़ें। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदावन बात कर रहा है एक ताड़ना की। आमीन। आमीन। और कह रहा है यदि ये ताड़ना तुम्हारी नहीं हुई तो तुम खुदा के पुत्र नहीं हो, तुम व्यभिचार की संतान हो। प्रभु आप अपने वचन में हमें क्या बता रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन मनुष्य है जो अपनी ताड़ना चाहता है? कौन मनुष्य है जो दुख के समय देखना चाहता है? कौन मनुष्य है जो दुख के बादलों से गुजरना चाहता है? लेकिन तब भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक मनुष्य के जीवन में दुख के बादल आते हैं, लेकिन तब भी मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक मनुष्य के जीवन में एक ताड़ना आती है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों इस ताड़ना और इस दुख से हम प्रभु में खिंचते हैं। खुदा का कलाम कह रहा है इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, हालेलुया, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। इसलिए ये अवश्य है कि तुम घटो और मैं बढ़ूं। कैसे बढ़ूं? जब हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों दुख का समय आता है या हमारे जीवन में कोई ताड़ना आती है तो हम उसे तुच्छ न जाने, क्योंकि वो दुख का समय, वो ताड़ना हमारे जीवन में एक
उस चट्टान का काम करती है जिस चट्टान पे एक बुद्धिमान ने घर बनाया। Praise the Lord। क्योंकि सबसे सुनहरा और सबसे कीमती अवसर तब होता है जब तुम पर ताड़ना आती है, और इस ताड़ना में पड़ने पर सोना खिलता है और चमकता है। इसलिए इस संसार के दिनों को, इस संसार में आए हो तो इस संसार की चीजों पर और इस संसार के कामों पर ध्यान ना दो, बल्कि अपना मन पूरी रीति से अपने सृष्टिकर्ता की ओर लगाओ। वचन हमें कई बार समझाता है, मेरी ओर फिरो तब तुम उद्धार पाओगे। देखो, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि देखो तुम बहुत अधिक चिंता करके भी तुम अपने सर का एक भी बाल काला या सफेद नहीं कर सकते। जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो तुम चिंता क्यों करते हो? अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे दुखों को, अपनी सारी ताड़नाओं को, अपने सारे दुख के समय को प्रभु के हाथ में सौंपो, और सुख के समय में मुझे स्मरण रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आज इस घर में हम फिर एक बार आए हैं और प्रभु ने हमें ये मौका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जब आए तो हमने देखा भाई अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल। प्रेज़ द लॉर्ड। उस भाई पर अपना अनुग्रह बड़ा हाथ रख प्यारे खुदा, क्योंकि ये सारी चीजें हम देखते हैं अपने जीवन में चलते उठते बैठते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सच में प्यारे प्रभु, इस दुनिया में बहुत दुख है, लेकिन हर दुख को सहने और उस दुख को दूर करने की सामर्थ्य केवल तेरे पास है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा से लिपटा रहता है। हालेलुया। तो खुदा का कलाम कह रहा है, पुत्र कौन है? आमीन। कौन है पुत्री? कौन पुत्र और पुत्रियां हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि यदि वो ताड़ना जो ताड़ना सब पर होती है, अगर वो ताड़ना तुम्हारे साथ नहीं होती तो तुम खुदा के पुत्र और पुत्री नहीं हो, बल्कि तुम व्यभिचार की संतान। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों अगर हम पढ़ें प्यारे खुद, हालेलुया। 12वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े अगर। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। उलझाने वाली वस्तु, आमीन, रोकने वाली वस्तु, उन सब को दूर करके जो दौड़ हमें दौड़ना है, आमीन, उन सब को दूर करके जो दौड़ हमें दौड़ना है, उस दौड़ को धीरज से दौड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सी चीजें हैं जो उलझाएंगी, बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें रोकेंगी प्रभु के वचन में जाने के लिए, लेकिन उनको तुम्हें दूर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूर करके वो दौड़ जो तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और वो दौड़ कोई और दौड़ नहीं बल्कि वो दौड़ मसीही दौड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा, देखो दौड़ में तो दौड़ते सब हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। और तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम उस इनाम को पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो इनाम कुछ और नहीं बल्कि हमारे लिए वो इनाम है उद्धार, आमीन, अर्थात अनंत जीवन। कलाम कह रहा है कि उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाली चीजें अपने जीवन से दूर करो। जब तुम मेरे वचन में बढ़ोगे तो बहुत सी चीजें तुम्हें रोकेंगी, बहुत सी चीजें तुम्हें उलझाएंगी, लेकिन उसी समय तुम अपने जीवन से कह दो कि देखो मैंने अपने जीवन को अपने खुदा को दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका अपना कुछ भी आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, आमीन। क्योंकि यदि आपका अपना कुछ भी आपने अपने हाथ में रखा तो मेरे प्यारे भाई बहनों एक बात समझ लो कि थोड़ा सा राई के दाने के बराबर भी अगर
छेद है तंबू में तो वो तंबू गिर जाएगा। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है कि मैंने तेरे घर के चारों ओर बाड़ा बांध रखा है। आमीन। और ये बाड़ा इसलिए मैंने बांधा है ताकि मिस्र का कोई भी रोग तेरे डेरे के निकट ना आने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सी चीजें हमें खुदा के वचन में चलने से रोकती हैं और बहुत सी चीजें हमें उलझाती हैं, क्योंकि जब ताड़ना आती है, जब विपत्ति आती है, जब दुख आता है, जब हमारा मन उदास होता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों वचन से हम सहारा ना लेके हम दुनियावी चीजों में सहारा ढूंढते हैं। और जब हम दुनियावी चीजों में सहारा ढूंढते हैं तब हम पाते हैं कि हमारे जीवन में जितना हम सोच रहे हैं अच्छा हो उतना ही बुरा होता जा रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का कलाम कहता कोई मनुष्य किसी की सहायता नहीं कर सकता। मनुष्यों पर भरोसा रखने से कई उत्तम है कि तुम खुदा पे भरोसा रखो। आगे क्या कारण था कि डैनियल नबी दिन के 3 पहर प्रार्थना कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कारण है? किस ताड़ना की बात इब्रानी की पत्री में हो रही है कि अगर वो ताड़ना तुम्हारी नहीं हुई तो तुम खुदा के पुत्र और पुत्रियां नहीं। हालेलुया। हम देखें यहेजकेल, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहेजकेल उसका 29वां अध्याय नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, 27वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 28वां अध्याय, यिर्मयाह 28, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 28। आ गया यिर्मयाह निकालो। उसके आगे आगे है ये। उसके आगे ही है। नहीं, इसके बाद ही तो है। इसके आगे ही तो बाद है शायद। आगे है, इसके आगे नहीं, बाद में पहले यिर्मयाह मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पहले 28 28 की हम 5वीं आयत पढ़े। 28 की 5 में। तब यिर्मयाह नबी ने खोलने दीजिए सबको। 28:5 यिर्मयाह। पेज 923 नहीं, मैं अपने में देखूंगी। 923 प्रेज़ द लॉर्ड। 28 वर्ष यिर्मयाह है 1477। प्रेज़ द लॉर्ड। शमीर में हालेलुया। हाँ, यिर्मयाह 1477। यिर्मयाह अगर हम उसकी 28वां अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़ें। यिर्मयाह 28 वर्ष 5 28 5 प्रेज़ द लॉर्ड। इनसे तो पुस्तक बन जाएगी। पढ़ें। 28 का 5 पढ़ो। हाँ तब एक मिनट रुकिए, खोलने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह नबी 28 5। तब पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे। सब एक साथ। पढ़िए। तब तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमीन। यहोवा ऐसा ही करे जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही है कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। आमीन। यिर्मयाह हनन्याह से कह रहा है कि जो भविष्यवाणी तू कर रहा है यहोवा के नाम से, खुदा करे कि वो बात सच हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बेबीलोन, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है हनन्याह
कि जो वस्तुएं बेबीलोन के राजा ने लूट ली हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कह रहा है? यहोवा ऐसा ही करे कि जो बातें तूने भविष्यवक्ता वाणी करके कही है कि वह यहोवा के भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात जो जो चीजें हमारे यहाँ से बेबीलोन गई हैं वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी। खुदा करे ऐसा ही हो, आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है जब तक वो ताड़ना जो सब के लिए रखी गई है तुम्हारी ना हो, तुम खुदा के पुत्र पुत्रियां नहीं हो। यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों, हनन्याह एक भविष्यवाणी कर रहा है, और एक ऐसी भविष्यवाणी कर रहा है जो झूठी है। लेकिन यिर्मयाह कह रहा है वो बात, अगर तू कह रहा है कि यहोवा ने तुझसे कहा है तो पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम खुदा की ओर दृष्टि नहीं करेंगे तो जिस तरह से उस समय हनन्याह झूठी भविष्यवाणी कर रहा है, लोग भरमाने वाले हमारे पास आते रहेंगे और हम खुदा से दूर होते जाएंगे। हमें खुदा के नजदीक जाना है, और खुदा के नजदीक जाने के लिए आपको अपने रोकने और उलझाने वाली बातों को दूर करना है। हमें अपने आप, अपने खुद, अपने स्वयं खुदा को सामने अपने आप को रखना है। क्योंकि यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के सामने हनन्याह भविष्यवक्ता आ गया, और वो हनन्याह यिर्मयाह को झूठा साबित कर रहा है। वो कह रहा है बेबीलोन से सारी चीजें वापस आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी मेरा ये वचन सुन जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूँ, जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे। उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय पर भविष्यवाणी की। अरे, विपत्ति के लिए और मरी के लिए मेरे से पीछे जितने भविष्यवक्ता आए थे सबने भविष्यवाणी की थी। आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन जब मैं आज तुमको ये बातें बता रहा हूं तो हनन्याह, तुम क्यों ऐसी बात बोल रहे हो? तुम झूठी भविष्यवाणी क्यों कर रहे हो? ये बाइबल एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, और इस भविष्यवाणी की बातों को जानना केवल याजक या प्रभु के दासों का काम नहीं, बल्कि हर एक उस मनुष्य का काम है जिसके हाथ में बाइबल है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यिर्मयाह उन भविष्यवक्ताओं का नाम ले रहा है जो उसके पीछे आए थे, और कोई भी भविष्यवक्ता और कोई भी भविष्यवक्ता की वाणी आपस में एक दूसरे से लड़ती नहीं है। क्योंकि ये भविष्यवक्ता अपनी बुद्धि, अपनी समझ से नहीं कहते, बल्कि यहोवा के कहे गए वचन को यहोवा यूं फरमाता कह के आपको बताते हैं। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी जना खुदा के अभिषिक्तों, खुदा के भविष्यवक्ताओं की बात नहीं करता। हनन्याह के सामने यिर्मयाह अपनी बात नहीं कह रहा, कह रहा मेरे पीछे, आमीन, कह रहा मेरे पीछे जितने भविष्यवक्ता थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह, तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुम अपने पीछे के भविष्यवक्ताओं को देखते हो क्या? यस। अब बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बाइबल के एक एक भविष्यवक्ताओं को उठा के हमें पढ़ना है, क्योंकि जो बातें हमें रोकती हैं और जो बातें हमें उलझाती हैं, ये उलझाने वाली बातें, रोकने वाली बातें हमसे तब दूर होंगी जब हम भविष्यवक्ताओं को जानेंगे। क्योंकि जो बातें हमारे पास रोक रही हैं आके, जो बातें हमें उलझा रही हैं, आप अगर देखेंगे हमें तो रोक और उलझा रही हैं, लेकिन भविष्यवक्ताओं पे वो घटा है। देखिए क्या हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कह रहा है कि भविष्यवाणी की थी, परंतु जो भविष्यवक्ता 9 वर्ष, परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो
तभी उस भविष्यवक्ता के विषय ये निश्चय हो जाएगा कि ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। अर्थात अगर भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की और वो पूरा हो जाए उस समय पे, जिस समय पे उसने बताया, तब इससे ये पता चलता है कि जो भविष्यवाणी उसने करी वो सच हुई, यानी कि ये खुदा की ओर से भेजा गया भविष्यवक्ता है। आमीन। और यिर्मयाह अपने से पीछे भविष्यवक्ताओं को दिखा रहा है कि देखो जो जो भविष्यवाणियां उन्होंने की अपने ठहराए समय पर, वो विपत्तियां वो घटी आई, और आज मैं तुमसे ये बातें कह रहा हूं। और तब हनन्याह झूठी भविष्यवाणी कर रहा है। पढ़ेगा आगे। तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर जुआ रख दिया था, और उसको हनन्याह ने जब तोड़ा तो कहा कि 2 साल के भीतर बेबीलोन की सारी चीजें वापस आ जाएंगी, उसका जुआ टूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 12वीं आयत पढ़ें। जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से कहे, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया। आमीन। और अपने लिए विपत्ति खड़ी कर ली इसने, हनन्याह ने, क्योंकि हनन्याह ने झूठी भविष्यवाणी करी। उसने कहा तूने काठ का तो तोड़ दिया, अब ऐसा करके तूने लोहे का बना लिया। 2 साल के अंदर बेबीलोन कह रहा है कि वो सारी चीजें लाएगा और अपना जुआ तोड़ेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 2 साल के पहले ही हनन्याह मरेगा। एक बात समझ लीजिए, ना मैं और ना आप और ना इस संसार का कोई मनुष्य इतना पवित्र है कि मेरे प्यारे भाई बहनों वो वचन से आपको कुछ भी समझा सके। वचन से समझाने की सामर्थ केवल खुदा के आत्मा में है। आमीन। इसलिए किसी मनुष्य पे भरोसा ना करना, किसी भी मनुष्य पे भरोसा ना रखना। यिर्मयाह इस बात को जान रहा है। यिर्मयाह ये जान रहा है कि हनन्याह राजा को खुश करने के लिए राजा के मुताबिक भविष्यवाणी कर रहा है। अगर आज हम मनुष्य को खुश करने के लिए उसके अनुसार वचन सुनाएंगे, या तो मनुष्य को खुश करने के लिए उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा हाल भी हनन्याह की तरह होगा। 2 जने हैं, एक है यिर्मयाह, एक है हनन्याह, और खुदा कह रहा कि अपने पास से उस उलझाने वाली वस्तु को और उस रोकने वाली वस्तु को दूर करो। उलझाने और रोकने वाला कौन है? हनन्याह। और यिर्मयाह खड़ा है खुदा के निकट। और हनन्याह की तरह बहुत तेरे लोग हमारे जीवन में बने हुए हैं। राजा के जीवन में भी हनन्याह इसी रीति से आ गया कि राजा को उलझा रहा है। अगर राजा से ये नहीं कहता, राजा यिर्मयाह की बात मानता, कभी भी राजा गुलाम ना होता। राजा गुलाम क्यों हो गया? क्योंकि उसने हनन्याह की बात मान ली। और राजा ने हनन्याह की बात क्यों मान ली? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों उसने भविष्यवक्ताओं के बारे में नहीं सुना था। अगर वो भविष्यवक्ताओं के बारे में सुनता तो कहता नहीं, ये भविष्यवक्ता ने ये कहा था और ऐसा हुआ, नहीं इस भविष्यवक्ता ने ऐसा कहा था और ऐसा हुआ। और अगर आज यिर्मयाह ऐसा कह रहा है तो इसने क्या बुरा कह दिया? क्योंकि घटी और विपत्ति की बातें तो पिछले के विपत्ति पहले के समय के भविष्यवक्ता भी करते आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी यहाँ पर भविष्यवक्ता की बात हो रही है। अभी 5 बजे वाली मीटिंग में फिर हम लोग भविष्यवक्ता की बात करेंगे। एलिया
कल पकड़ा था उसको, हालेलुया। और आज हम फिर एलिया की बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर हमको ये बहुत जरूरी है जानना कि हमारा विश्वास किस पे है। बहुत सी चीजें हमें उलझाने लगती हैं, बहुत सी चीजें हमें दूर करने लगती। क्या दूर करने वाली, उलझाने वाली वस्तुओं को दूर करो। कैसे दूर होंगी उलझाने वाली वस्तुएं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पहचानेंगे कि हमारे जीवन में हनन्या कौन बन के आ रहा है? आमीन। ये पढ़े तो क्या कह रहा है? हाँ, 13वीं आयत पढ़े जरा। जाकर हनन्याह से ये कहे, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। क्योंकि इस्राएल का खुदा सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ। यानी कि जो कर्जा था, यहोवा कह रहा कि वो तो तूने तोड़ दिया, अब मैं इनके ऊपर लोहे का जुआ रखता हूँ। सेम आज मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सेम चीज संसार में है। लोग आते हैं और वो प्यार वही प्रार्थना करेंगे, कहेंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वचन ये। लेकिन क्या ये धन्य है कि हम वचन की सच्चाई हो जाने, क्योंकि वचन की सच्चाई अगर हम जान जाएंगे तो हमें केवल एक चीज से मतलब होगा कि हमारे जीवन में इस समय वचन कहाँ है। आमीन। अगर आप इस बात का विश्वास करते हैं तो खुदावन युगानुयुग एक सा है। आमीन, आमीन। क्योंकि वचन में लिखा कि वो युगानुयुग एक सा है। आमीन। तो अगर वो युगानुयुग एक सा है तो जैसे वो अपने अभिषिक्तों के जीवनों में अपना वचन दिखाता चला, आमीन, जिस रीति से उसने अपने चेलों को अपना वचन दिखाया, आमीन, जिस रीति से उसने अपना मार्ग अपने लोगों को दिखाया, आमीन, जिस रीति से उसने मूसा के अंदर आके इजराइलियों को, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कनान देश दिखाया, आमीन। तो क्या आज हमें हमारा कनान देश नहीं खुदा दिखाएगा? कहाँ है हमारा खुदा? हमारा देश क्या है? लखनऊ, सेक्टर G14, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। हमारा एड्रेस ये नहीं है, ये हमारा एड्रेस नहीं है। हमारा घर यहाँ पर हम कुछ समय के लिए आए हैं, थोड़े समय के लिए आए। हमारा प्रॉपर एड्रेस जो है वो है अनंत जीवन, जिस एड्रेस को खुदा ने इजराइलियों को दिया। यही एड्रेस लेके खुदावन यीशु मसीह उतरा, और जब उतरा तो उसने अपने प्रजा, अपने बच्चों को अर्थात इजराइलियों को यह एड्रेस दिया, देखो मैं तुमको वह बातें बताता हूं जो इस पृथ्वी पे कोई नहीं बताएगा। कौन सी बातें? क्या बताने आए हो प्रभु? मैं तुम्हें एक एड्रेस बताने आया हूं। कौन सा एड्रेस? जहां तुम्हें जाना है मैं जाता हूं, और तुम्हारे पीछे तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हमें आज इस समय यीशु हमारे जीवन में कहाँ है ये दिखाओ। यिर्मयाह राजा को यीशु कहाँ है ये दिखा रहा था, लेकिन हनन्याह कह रहा नहीं नहीं यिर्मयाह गलत है, यिर्मयाह गलत है। कह रहा 2 साल में बेबीलोन का जितना सामान बेबीलोन आपसे लेके गया था वो सब लाके वापस देगा। हाँ, क्या बात कर रहे हो? कह रहा ऐसा करके हनन्याह ने सारी जाति पर लोहे का जुआ डाल दिया। और पढ़े आगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जुआ रखता हूँ और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे,
और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। अरे अब एक एक चीज खुदा बेबीलोन के वश में करेगा। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। यहोवा ने तुझे भेजा ही नहीं, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिला दी। एक बार इस बाइबल को हम पकड़ के खुदा को साक्षी मान के इस बाइबल के कहे गए पे चलना शुरू कर दें, आपको देखो अपने आप ही मार्ग दिख जाएगा। यिर्मयाह कह रहा तुझे तो खुदा ने भेजा ही नहीं, तूने झूठी आशा दिखा दी इन लोगों को। और ये जो झूठी आशा हनन्याह ने दिखाई है, यही उलझाने और रोकने वाली आत्मा है। उलझाना और रोकना किसको कहेंगे आप? जो आपको प्रभु के पास ना जाने दे। क्या तूने झूठी आशा क्यों दिखाई? देख अब तो जानवर भी जा रहे हैं बदुआई में, क्या जानवर भी बदुआई में जा रहे हैं। और हनन्याह का क्या होगा तब बताइए, जिसने झूठी आशा दिखा दी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन हमें बताता है कि मेरा भय बुद्धि का आरंभ है। आज भय खुदा का लोगों के अंदर रहा नहीं, और भय ना रहने के कारण आज घराने का घराना टूटता जा रहा है। आमीन। और एकदम जैसे ताश के पत्ते लगे होते हैं, एक हल्का सा फूंक मारो और गिर जाएगा, और वैसे ही मनुष्य का जीवन हो गया है। एक हल्का सा हवा का झोंका आया और वो पूरी रीति से बह गया। जबकि खुदा ने हमें ऐसा नहीं बनाया, खुदा ने हमें और आपको स्थिर बनाया। जब मीटिंग को हम सुनते हैं, जब हम बाइबल को सुनते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम खुदा के अभिषिक्तों की सुनते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों वह हमें पता क्या करते हैं? वह हमें आग के अंदर डालते हैं। कहाँ डालते हैं? और जब हमें आग के अंदर डालते हैं तब हमें जीवन में कैसे जीना है समझ में आता है। खुदा का कलाम कहता है तुम्हें इस संसार की चीजों से भय नहीं लगेगा। देखो सब डर के मारे भागेंगे परंतु तुम ना भागोगे, तुम स्थिर रहोगे। सब रोएंगे परंतु तुम हंसोगे। ये खुदा का कलाम कह रहा। प्रभु सब रो रहे हैं, हम क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि जब रोने का समय, हंसने का समय, रोने का समय था तब ये हंस रहे थे। आमीन। हर चीज का समय है। आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं, आज जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो खुदा हमें बताता है कि किस रीति से हमें खुदा के वचन में तपना है। और ये तपन मेरे प्यारे भाई बहनों लोगों के घराने के अंदर नहीं दिखती। एक भूख, एक ऐसी भूख जिसको देख के मेरे प्यारे भाई बहनों हमें आनंद आए। कहाँ हैं वह लोग जो खुदा के वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, जिसके विषय में खुदा ने कहा कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। कहाँ हैं? क्योंकि वे उलझ गए हैं, क्योंकि वे और क्या हो गए? रोकने वाली आत्माओं में फंस गए हैं। हनन्याह से कह रहा, पढ़े जरा। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बात कही है।
इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। कह रहे ना 2 साल के अंदर बेबीलोन सब चीज वापस करेगा। वो 7वें महीने में टाटा बाबा है। पहले चलेगा। तूने यहोवा के विषय में फिरने की बात कही। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वचन के प्रति हमें एक ऐसी आशा लगानी है। आज वचन के प्रति हमें एक ऐसा भूख रखना है जो हमें सच में हमेशा जगाए रखे। आपको मालूम है, मनुष्य चाहता है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे पड़ोसी में, मेरे आने जाने वालों में, मेरे मिलने वालों में सब अच्छा मिले, लेकिन अच्छा कुछ है नहीं। अच्छा केवल वचन है। और इस वचन के विरोध में हनन्याह ने बोल दिया। यिर्मयाह ने कहा, जैसा तूने कहा, क्या ये धन्य होता कि खुदा यही बात तुझसे कह दे। आमीन होता इस बात में, लेकिन वो हुआ नहीं। क्योंकि यिर्मयाह देख रहा है अपने पीछे के भविष्यवक्ताओं। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी बोले प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यिर्मयाह किसको देख रहा है? दूसरी आयत पढ़ेंगे ना, 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ये ताकना यहाँ है। ताकते रहे। और लोग ताक कहाँ रहे हैं? रोकने वाली बातों में, उलझाने वाली बातों में। यिर्मयाह ने हनन्याह को नहीं ताका। आज तू जो कह रहा है वैसा हो जाए। यिर्मयाह ने ताका अपने पीछे के भविष्यवक्ताओं को। आज अगर हमें कोई भी बात पूछनी है, हम बाइबल में जाके, और बाइबल को कोई झांकता नहीं, और बाइबल बता रही, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और खुदा के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। दुख सहा, लज्जा की बात नहीं समझी, चाहे कुछ भी हो। आमीन। उसने वो पूरा किया जो उससे कहा गया। उस सिद्ध कोई नहीं, मालूम, सिद्ध केवल एक ही है, यीशु मसीह कह रहा। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। कौन ताकेगा? कौन ताकेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। भाई, ताकने के लिए हमें खुदा की सुननी होगी। ताड़ना आएगी, दुख आएगा, धूप होगी, छांव होगी, सुख होगा, हर समय प्रभु की ओर ताको, ताकते रहो। एक उलझाने वाली बात भी आ रही है, एक रोकने वाली बात भी आ रही है, और यहां से प्रभु कह रहा, वो ताड़ना जिसके जो सब पर होती है, अगर तुम्हारी ना हो तो तुम खुदा के पुत्र पुत्री नहीं। आप सब कहते हैं हम भैया पुत्र हैं, हम पुत्री हैं। तो अगर हम पुत्र पुत्री हैं तो ये अवश्य है कि जब हम वचन में पढ़ेंगे, ये अवश्य है कि जब हम वचन में बढ़ेंगे तो कोई और नहीं, बल्कि हमारे ही घर के सदस्य हमें रोकेंगे। कोई नहीं रोकेगा, घर के सदस्य रोकेंगे। और ये घर के सदस्य मेरे प्यारे भाई बहनों हमेशा उत्पत्ति से बने हुए हैं। कहाँ बने हुए घर के सदस्य? बेटे जब
इब्रानियों 12:16 पढ़े। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या असाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद पद बेच डाला। अरे पद बेच दिया एक बार के भोजन के लिए। किसने? एसाव ने। पढ़े जगह है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान। अरे अधर्मी हो। तो एसाव अधर्मी था क्या? यस। जिसने एक पल के भोजन के लिए खुदा का दिया हुआ पहलौठा पना बेच डाला। घर की सेवा करने के चक्कर में हम खुदा की मेवा भूल जाए। समझ लेना, ये घर के सदस्य, घर के लोग, इनका काम 24 घंटे रहेगा। जिस दिन मरेंगे, मरने वाले तो एक दिन जा अंगूठा तो लगा दो किसके नाम का। आनंद आता आपने कभी देखा है? आपने कभी देखा है क्या कि बेचारे मरे अभी और उन्हीं के उसमें फ्यूनल में लड़ाई हो रही? देखा। कौन सी चीज तुमने क्या करा जब तक तुम तब तक नहीं आ मजा तुम्हारे? और जो बेचारा मरा उसकी सुन लो तो और रो। जो बेचारा मरा उसने उम्र भर अपने परिवार वालों के लिए कमाने खाने के लिए करता रहा और खुदा की मेवा कमाई नहीं। वो अलग रो रहा मरा पड़ा। अरे मैं तुम लोग के चक्कर में हमने तो जीवन खो दिया। एकदम सेम दृश्य है। सच है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, इस वचन में जो लिखा है ताकना यीशु की ओर है। आप मीटिंग में जाओ तो घर वालों के चक्कर में नहीं जा पा रहे, मीटिंग कराओ तो घर वालों के चक्कर में घर मीटिंग नहीं करा पा रहे। वचन सुनना चाहते हैं तो भैया देखो वचन सुनने बैठे ताकि कॉफी मांगते हैं। ये सब रोकेंगे और ये उम्र तक चलता रहेगा। ऐसा अधर्मी हो गया, व्यभिचारी के समान ऐसा अरे ऐसा व्यभिचारी हो गया। है कौन ऐसा मालूम? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ऐसा कौन है? इसहाक और एसाव ये दोनों निकल रहे हैं रबेका के गर्भ से और दोनों लड़ते हुए निकल रहे हैं। फाइटिंग चल रही है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, ये याकूब और एसाव ये दोनों क्या कर रहे हैं? फाइटिंग करते हुए निकल रहे हैं। और दोनों कौन है? भाई। आमीन आमीन। एक पल के भोजन के लिए एसाव ने अपना पहलौठापना बेच दिया। आज लोग मसीह के वचन को एक टाइम के भोजन, एक टाइम के समय, एक टाइम की थकान, एक टाइम की चीज के लिए बेचे दे रहे, खो दे रहे। Praise the Lord. Praise the Lord. कह रहा दूर करने वाली और उलझाने वाली वस्तुओं को दूर करो। अब करेंगे दूर। हरन्या आया यिर्मयाह के पास
कितना क्लोज खड़ा था नहीं। लेकिन देखिए राजा, राजपाट और सारे जीव जंतु सब हनन्याह पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन यिर्मयाह का विश्वास खुदा पे है। आमीन। ऐसा करके तूने उनके लिए लोहे का जुआ लाद दिया। तो क्या उस समय राजा, जीव जंतु और सारी जाति के लोग किसकी बात मान रहे थे? यिर्मयाह की? नहीं, हनन्याह की। तो यिर्मयाह क्या अकेले था क्या कि मैं अपने पीछे के भविष्यवक्ताओं को देख रहा हूं? यिर्मयाह अकेले खुदा के साथ, उसका शहर, उसके लोग, उसके आपस के सारे लोग सब जने हनन्याह के पक्ष में। हनन्याह सही कह रहा है, बेबीलोन से सारा चीज हमारा 2 साल के अंदर आ जाएगा। कह रहा 2 साल के अंदर जो जो चीज वो ले गए सब वापस देंगे। लेकिन 2 साल के अंदर ही अंदर 7वें महीने में हनन्याह निपट गए। उलझाने वाली वस्तुएं, दूर करने वाली वस्तुएं बहुत क्लोज है हमारे, बहुत क्लोज, इतना क्लोज कि वो हमें खुदा के पास नहीं आए। वचन कहता है एक समय ऐसा आएगा कि चुने गए लोग भी भटक जाएंगे। वचन कहता है एक समय ऐसा आएगा कि धर्मी मनुष्य भी अपना मार्ग भटक देगा, हो जाएगा, भटक जाएगा। ये भटक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि संसार की चीजें, संसार के रिश्ते, संसार के नाते, ये सब आपको वचन से दूर करेंगे। कोई भी आपको वचन के नजदीक नहीं ले जाएगा। वचन के नजदीक केवल एक ले जाएगा, और वो ही यीशु मसीह। इसलिए कह रहा सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। आमीन। कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी कुछ हो जाए। अब अभी इस समय मैं खड़ा हूं तो मेरे पंजे जो हैं उछलते हैं, टप टप कर रहे हैं, टप टप टप। क्यों? मैं सुबह से खड़ा हूं। लेकिन ये टपकन ही मुझे बल दे रही है। आमीन। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने इस टपकन को देखा मैं लेट जाता हूं, लेकिन ये खुदा का ग्रेस है जो हमें स्थिर करता है। हमें भी बहुत सी चीजें रोकती हैं, हमें भी बहुत सी चीजें उलझाती हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताऊं, एक ऐसा आराम जो खुदा ने हमारे लिए रखा है वो है विश्राम दिन। कहीं पर भी दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लो, ओ माय खुदा, मेरा खुदा, आमीन। कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी आउट ऑफ स्टेशन चले जाओ, लोग कहते हैं हम आउट ऑफ, बहुत थक गए भैया 4 साल से काम करके, अब 15 दिन का हमने रिलैक्स ले लिया, अब 15 दिन का हमने रिलैक्स लेके अब जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ नहीं, बस केवल एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे। हम कहते जाओ करो, 15 दिन के बाद फिर तुम वही कोल्हू के बैल में बंधोगे। लेकिन एक विश्राम दिन के बारे में खुदा कहता है, मैं तुम्हें एक ऐसा विश्राम दिन दूंगा जिसमें तुम्हें शांति मिलेगी और तुम्हारी जगह मैं काम करूंगा। और जिस चीज को खुदा शांति दे, आमीन, उसको फिर काम करने की जरूरत नहीं। हाँ अभी टपकन है, हाँ अभी काम है, हाँ अभी हमें दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन क्या पीछे देखो, क्या भविष्यवक्ता नहीं दौड़ रहे थे? क्या दौड़ रहे थे? हाँ अभी हमको दौड़ना है। यही तो हमारे ग्रेस का पीरियड है। ग्रेस, अनुग्रह क्या है? हमारा अनुग्रह ये है कि हमारा जीवन है, और इस जीवन में हम खुदा के साथ चलने की अनुग्रह है। आमीन। क्योंकि एक दिन ऐसा विश्राम खुदा हमें देगा कि हमें विश्राम ही विश्राम मिलेगा। यिर्मयाह क्यों इतना काम कर रहा है?
क्यों आखिर इतना ज्यादा यिर्मयाह कह रहा है कि प्रभु उसाते हैं, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी आंखें, मेरा सर जल का सोता बन गया, मैं इतना रो रहा हूं? क्यों? क्योंकि यिर्मयाह खुदा के नजदीक है। एक समय था यीशु मसीह अपने कामों को करता था और फिर रात भर प्रार्थना करता था और दिन भर अपने पिता के सुसमाचार का प्रचार करता था। हमारी और आपकी ड्यूटी क्या है? हमारी और आपकी ड्यूटी क्या है? क्या हम प्रभु से केवल चंगा होना चाहते हैं? क्या हम प्रभु से केवल उसाते हैं संसार की चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं, बल्कि जो दुख प्रभु ने उठाया उस दुख के सहभागी बनो। देखो क्या कह रहा? कह रहा है जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। अरे अब क्या आप चाहते नहीं कि जो दुख हमारे खुदा ने सहा उसके हम सहभागी बने? कौन चाहता है? आप चाहते हैं? तो चलो, अब इस दुख के सहभागी आप कैसे बनेंगे? क्योंकि जो दुख खुदावंद यीशु मसीह ने उठाया, उस दुख को उठाने की सामर्थ हम किसी मनुष्य में नहीं है, लेकिन हाँ इस दुख के सहभागी बनेंगे। जिस तरह से हम प्रभु भोज में उसकी रोटी में सहभागी, उसके लहू में सहभागी होते हैं, जिस तरह से हम उसकी आराधना में सहभागी होते हैं, आमीन। जिस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यीशु मसीह के साथ बहुत सी चीजों में संगति करते हैं नहीं करते हैं? तो अब प्रभु यीशु मसीह कहे कि मेरे दुख में कौन संगति करेगा? तो हम कह रहे नहीं, प्रभु का दुख कहाँ है? वो तो हुआ था, वो तो चला गया, वो तो उस समय उसको पीड़ा हुई थी। अब हम उस 2000 साल पहले के दुख में कैसे जाए? दुख क्या है? यही दुख कि पैर तुम्हारे कांपेंगे, शरीर तुम्हारा थक जाएगा, समय तुम्हारे पास ना रहेगा। अभी तो धीरे से एक ऐसा दिन भी आएगा कि कोहरा होगा, चारों तरफ कोहरा, कोहरा अंकल आएंगे, कहेंगे अब मीटिंग करने जाओ। पानी अंकल आते हैं, फिर धूप आंटी आती है, ये सब आते हैं, वो कहते कैसे जाओ। तो ये इन सारे समयों में जब हम खुदा के वचन को लेके निकलते हैं, उसके दुख में सहभागी। आमीन आमीन। अपने पास से दूर करो उलझाने वाली वस्तुओं को, अपने पास से दूर करो रोकने वाली वस्तु, और क्या करो? गवाह बन जाओ। क्या बन जाओ? पढ़े देखिए क्या कहना? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से हमें दौड़ना है। इधर हमें दौड़ना है। ए तुम्हारी उम्र हो गई, अब क्या दौड़ोगा? तुम बैठ जाओ, तुम आराम करो। नहीं, हमें दौड़ना है, हमें दौड़ना है, हमें कूदना है, हमें फांदना है। खुदा ने कहा कि तुम जो हो जंगल में हिरन की नाई उछलने वाले के समान मेरे वचन में उछलोगे। आमीन। फूलो, फलो, कूदो, दौड़ो। क्या हमारे खुदा ने हमें ये जीवित वचन दे दिया? आमीन। देखिए क्या कह रहा यिर्मयाह कह रहा, हनन्याह तुझे क्या हो गया जो तूने झूठी भविष्यवाणी वो भी खुदा के नाम में कर दी? ओ क्या हो गया आज के चरवाहों को कि घरों में जाके खुदा के वचन को इस रीति से क्यों नहीं बता पा रहे कि घर में भय आ जाए? जिस दिन घर में भय आ गया, सारे लोग मैनर्स में चलने लगेंगे। तो सही बता रहा हूं, एक भय की आत्मा
बहुत जरूरी है। और ये भय की आत्मा कहीं नहीं मिलेगी आपको। सबको आपको हर जगह पता है कौन सी आत्मा मिलेगी? भयंकर आत्मा। भय की आत्मा नहीं मिलेगी। सब तरफ डैनियल भाई कौन सी आत्मा मिलेगी? डैनियल भाई कहते कहाँ ये बोलते रहते हैं। भयंकर आत्मा सब तरफ मिलेगी। कोई किसी को काटे ले रहा है, कोई किसी को मारे ले रहा है, ये कोई किसी की गाड़ी तोड़े दे रहा है, कोई किसी के जॉब का पत्ता काटे दे रहा नीचे। हम लोग तो सब देखते हैं, हमें बड़ा मजा आती है। ये देखो दुनिया में क्या है। भयंकर आत्मा मिलेगी और भय की आत्मा कहीं नहीं मिलेगी। भय की आत्मा केवल यीशु मसीह के अंदर। आमीन आमीन। जबकि भय की आत्मा आएगी तो घर को बनाएंगे। क्लासरूम खाली पड़ा है तो दीवार है। वो क्लासरूम में बच्चे आ गए तो क्लासरूम तो बन गया, लेकिन जब तक टीचर नहीं आएगा तब तक क्लासरूम नहीं है। लेकिन जैसे ही टीचर आया उसका भय आ गया। और टीचर है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा का भय हर एक घर में होना चाहिए। हर एक जने को, हर एक माता और हर एक पिता को अपने बच्चों को खुदा का मार्ग दिखाना है। जहां तुमने ये कर दिया तुम बुद्धिमान बन गए। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे नहीं सुनते, खुदा का वचन बच्चों से पढ़ो नहीं सुनेंगे, लेकिन उनको बोलते रहो, वचन पढ़ने के लिए कहते रहो। हमारी सृष्टि है वो 2-3 दिन से बाइबल नहीं पढ़ रही, हम उससे फिर पूछ लेते हैं बाइबल पढ़ी? नहीं पढ़ी, बाइबल पढ़ो। ये जो नहीं पढ़ने वाली आत्मा है ये सबके अंदर, लेकिन जब आप जाके छुएंगे, बार बार बोलते रहेंगे, एक दिन वो पढ़ना ऐसा शुरू करेगी कि वो पढ़ती ही जाएगी। क्योंकि जो मैं प्रचार कर रहा हूं मैं भी प्रचार करना नहीं जानता था। एक समय था जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, 2 से 3 मिनट पढ़ता था, और आज प्रभु ने इतना दे दिया कि अब बाइबल ही मेरे हाथ में रहती है। ज़्यादातर मोबाइल में भी बैठता हूँ तो बाइबल निकाल लेता हूँ, या तो सोने जाता हूँ तो कोई ना कोई मैसेज चला देता हूँ ब्रदर विलियम ब्रैनम भाई का। सच्चाई सुनता हूँ, झूठ नहीं सुनता। ऐसा नहीं कोई भी मैसेज, हर मैसेज में उंगली नहीं करता हूँ, क्योंकि हर मैसेज फिर पता क्या हो, भयंकर वाली आती है। सुनना आपको एक हो, परखो। देखिए आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने सुना अपने पिता की। हमें है पिता वो खुद, लेकिन हमें और आपको दिखा रहा है कि मैं अपने पिता की सुनता हूं, और पिता किसी और के बारे में नहीं कह रहा, अपने पुत्र के बारे में कह रहा है। इसी तरीके से हमें और आपको भी अपने जीवन में एक चरवाहा नियुक्त करना है, और वो चरवाहा है यीशु मसीह। और यीशु मसीह हमें दिखाएगा कि कौन मेरी आत्मा में चल रहा है। जो मेरी आत्मा में चल रहा है उसको सुन, हर को नहीं सुनना, जो मेरी आत्मा में चल रहा है। हर मैसेज में कोई भी मैसेज नहीं लगाता, मैं मैसेज लगाता हूँ विलियम ब्रैनम भाई का लगाया, सुन रहा है, या तो बाइबल पढ़ रहे हैं या तो गीत गा रहे हैं। आनंद आता है, क्योंकि उसने कहा हर समय यीशु मसीह को, सिर्फ मनुष्य को निहार। कैसे निहारेंगे?
अब जब समय मिला तो फेसबुक पे चलाए पड़े घंटों। वो क्या कह रहा और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे हैं। अरे भैया आप देखो, आप जाके समय मिला, सुबह से मोबाइल ही नहीं छुपाए थे, इधर इधर सुबह से मोबाइल नहीं छुपाया, अब जाके समय मिला तो 2 घंटे से बैठे, ये हाथ अंगूठा देखो यूं नहीं चलता है। अच्छा ये चल क्यों रहा है? इससे पूरा संसार घुमा रहा है आपको, कभी अमेरिका ले गया, कभी यूरोप ले गया है? कभी जयपुर ले गया, सारी आत्माएं हैं इसके अंदर। और तुम्हें ताकना है यीशु मसीह को। कौन ताकेगा? कौन ताकेगा यीशु मसीह को? मोबाइल 24 घंटे हमारे हाथ में रहता है और बाइबल कितनी देर रहती है? एक बात समझ लें, मोबाइल की बैटरी जहां डिस्चार्ज हुई वहां फिर तुम चार्जर ढूंढोगे, लेकिन खुदा ऐसा चार्ज करता कि कभी डिस्चार्ज नहीं होगी। कहता जो मेरे वचन को सुनता मानता वो कभी ना मरेगा। जाओ हम चंगे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, आप बीमार होंगे तो भी प्रार्थना करेंगे। तो आप कब प्रार्थना करते हैं? हम दुख के समय में प्रार्थना करते हैं और सुख के समय भी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब 25 दिसंबर आएगा तो उस दिन भी हमारी मीटिंग होगी कहीं ना कहीं। ये नहीं कि उस दिन हम मीटिंग कॉल करते हैं, नहीं अब 25 दिसंबर आ गया, 2-3 दिन मीटिंग नहीं होगी। काहे नहीं होगी? हर दिन मीटिंग होगी। 29 तारीख को पेपर था, सिस्टर ने कहा था मेरी ड्यूटी चेंज कर दीजिए, तो 29 तारीख का पेपर ही कैंसिल हो गया। जाओ वो 12 तारीख को होगा, संडे को होगा। तो हमने पहले कह दिया कि संडे को होगा पेपर, हम संडे को दिन में प्रार्थना करके तक पहुंच जाएंगे, प्रार्थना कर लेंगे। लेकिन हम संडे को 11 बजे या 12 बजे प्रार्थना रखेंगे, 2 बजे पेपर है, 12 बजे मीटिंग रखेंगे, 12:30 आराम मीटिंग करा, फिर जाएंगे। तुम 12 बजे 2 बजे 3 बजे तक रोको। एक काम खुदा का, हमेशा खुदा के प्रति ईमानदार होना। ये हर दिन की मीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हर दिन हमें मन्ना खाना है, हम भूखे हैं, हमें तृप्त हो रहे हैं। बहन, ये उलझाने वाली और ये रोकने वाली वस्तुओं को दूर करो, तो होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तब भी हमारे घर में 1 महीने में 1 मीटिंग जरूर होगी। ये उलझाने और रोकने वाली बातें हमेशा होती रही, लेकिन जहां तुम दृढ़ हो गए तो वहां फिर ये सारी चीजें खिंचाएंगी। प्रभु के सामने अपने आप को दीन कर दो, खुदा के वचन में अपने जीवन को, अपने घर को और अपने आप को एक स्थान दे दो। खुदावन एक स्थान मांगता है। ऐसा नहीं है कि मैं 30 दिन मीटिंग करने लोगों के घर जा रहा हूं तो उसमें 1 दिन मेरे घर में नहीं है, तो 30 दिन भैया करता हूँ, मन समय नहीं मिलता तो हमारे घर में नहीं। हम अपने घर में जरूर करते हैं मीटिंग, 1 दिन 2 दिन जो भी दिन खाली होगा उस दिन तो करें, वो खाली वाले दिन काउंट ही नहीं करते, लेकिन 1 दिन तो मीटिंग हमारे घर में होती है। और खुदा की तरह से ऐसा मीटिंग है कि अब खाली होता ही नहीं, क्योंकि घर में भी 3 मीटिंग करनी होती है, एक नीचे करेंगे, एक बीच में करेंगे, एक ऊपर करेंगे। ये खुदा का अनुग्रह है। क्यों? जब हम दिन में 3 बार 4 बार खाना खा सकते हैं तो क्या महीने में हम 2 या 3 बार मीटिंग नहीं करा सकते? करा सकते हैं।
घर का उद्धार खुदा के वचन को सुनने से होता है। देखो, मैं अपने अभिषिक्तों को भेजूंगा और वो तुम्हें समय समय पर तुम्हें बताएं। क्या बताएंगे? भूखा रहने की का तरीका। किसका तरीका बताएंगे? भूखा रहने का तरीका। Praise the Lord। एक भूख अपने अंदर हमेशा रखो और इस भूख को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा सामर्थ्य होते जाओगे। इस भूख को कभी मरने ना देना, क्योंकि भूख जहां ठंडी हुई मीटिंगें ठंडी हो जाएंगी, मीटिंगें ठंडी हो जाएंगी। ये भूख जितनी बढ़ेगी उतना मीटिंगें गर्म रहेंगी। Praise the Lord। Praise the Lord। बोलिए, हर चीज का एक समय होता है Yes। और समय पता ही भी नहीं लगा। 4:40 हो गया। Praise the Lord। Praise the Lord। चलिए, सब बातें खुदावन की ओर से हो। Praise the Lord। Praise the Lord। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने मनों को उसकी ओर लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु की जो वचन यहाँ बोया गया प्यारे प्रभु, वो हम सबों के जीवनों में भी कार्य किया है प्यारे प्रभु। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ हम यहाँ आना मेरा व्यर्थ हुआ या हमारा यहाँ बैठना व्यर्थ हो गया, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु तूने वो मन्ना हमें दिया है प्यारे प्रभु, अपने दास के द्वारा हम तक पहुँचाया है जो हमको जरूरत थी प्यारे प्रभु। सचमुच में हमें जागते और प्रार्थना करते रहना है, हमें आलसी नहीं बनना है प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तेरा आना बहुत नजदीक है और तू चाहता है कोई भी जन प्यारे प्रभु उस आग की झील में न डाला जाए प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु जो तूने अनंत जीवन हम सबों के लिए रखा है वो क्यों ना हम उसको प्राप्त करें, वो उद्धार क्यों ना हम प्राप्त करें प्यारे प्रभु। इसलिए हर एक बात को तेरे कदमों में रखते हैं प्यारे प्रभु और चाहते हैं प्यारे प्रभु कि जिन जिन लोगों ने इस वचन को सुना है प्यारे प्रभु वो और अपने जीवनों को प्यारे प्रभु जांचें और परखें और आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि प्यारे प्रभु वो मुकुट पाए प्यारे प्रभु जो तूने हम सबों के लिए रखा है और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम हो सके। ये सब कुछ आपके मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। हालेलुया। जय मसीह की। यीशु मसीह जो जन्म आने वाला है, Praise the Lord। जय हो यीशु की जय हो। Praise the Lord, sister। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Praise the Lord। praise the Lord। यीशु मसीह जन्म आने वाला है। अब रोहन की यहाँ प्रार्थना होगी 5 बजे से, और 5 बजे से थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा इधर जाना खोल लो, इधर से जा सकते हैं।